और आज एक महत्वपूर्ण दिन है और आपने देखा कि इस प्रेस वार्ता की शुरुआत जो है सुमधुर गाने से हुई और हमारी बहन कामनी झा ने बेहतरीन तरीके से अपनी लोक संस्कृति को, अपनी संस्कृति को आपके बीच रखा। और इस प्रेस वार्ता में भी जिस मजबूत तरीके से सुप्रिया जी ने पूर्वांचल के दर्द को उभारा और अपनी बात रखी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी कई बहनें यहाँ पे पत्रकार और रिपोर्टर के तौर पे मौजूद हैं। आज गर्ल चाइल्ड डे है और हमारे देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या रही कि स्त्रियों को कमतर करके आंका गया। जब उनको मौका मिला तो हर मंच पे, यहाँ पे एज ए स्पीकर, वहाँ पे एज ए सिंगर और सामने एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, एज ए कैमरा पर्सन, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि किसी को भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। और इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। किसी को भी कमतर करके मत देखिए। किसी भाषा को किसी भाषा के मुकाबले, किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र के मुकाबले, किसी जाति को किसी जाति के मुकाबले, किसी वर्ग को किसी वर्ग के मुकाबले, किसी लिंग को किसी लिंग के मुकाबले, सबको बराबरी के नजरिए से देखना, यही मानवता है, यही धर्म है और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और आज जब हम आपके बीच आए हैं तो उसी कमतर देखने वाली मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की बात को रखने के लिए आए। दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली देश का दिल है। हालांकि उसका लंग्स आजकल बहुत खराब है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सबकी है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, दिल्ली हमेशा से सबकी रही है और यहां तो देश की राजधानी है। लेकिन अक्सर ये पहला मौका नहीं है कि पूर्वांचलियों को एक गाली की तरह इस्तेमाल करना, एक स्लैंग की तरह यूज करना, ये कोई पहला मौका नहीं है। हर चुनाव से पहले होता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये किया जाता है। तो हम यही कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, किसी को भी कम करके नहीं देखना है। जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले जो दूसरे इलाके के लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी के आप घोषणाओं को देखेंगे, जिसको इस बार हमारे साथियों ने कांग्रेस का कूपन नाम दिया है, ये जो कांग्रेस का कूपन है, इसमें सब लोगों की बात हो रही है, पूर्वांचल के लोगों की भी बात हो रही है। जैसा कि हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि हम स्पेशल मिनिस्ट्री की मांग करते हैं और एक सब प्लान बनाएंगे। छठ के बारे में प्रणब जी ने बताया, सुप्रिया जी ने बताया कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया में जाकर के हम लोग अपना श्रम दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। उसी नजरिए से जो सबको बराबर का सम्मान मिले, कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेस का कूपन बनाया है। और जब आप इसको देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो प्यारी दीदी योजना है, जो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हर परिवार को, जो युवा उड़ान योजना है, जो महंगाई से मुक्ति के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, और दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 25 लाख तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हर परिवार, अगर ये पांचों योजना हर परिवार इसको सैंक्शन करती है, इसका लाभ उठाती है, इसको एक्सेस करती है, तो हर परिवार पूरे 5 साल में लगभग 10 लाख रुपया बचाएंगे। और एक परिवार को 10 लाख रुपया अगर बचे, मतलब मोदी जी के लिए छोटी बात है, 10 लाख का तो सूट पहन लेते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 10 लाख में आज भी आप आउटर दिल्ली के कई इलाकों में 50 गज 100 गज जमीन खरीद सकते हैं। दिल्ली में अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बच्चे को इंजीनियरिंग में पढ़ा सकते हैं, MBA करा सकते हैं, जिनका 1 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान बना सकते हैं, जिसका 1 BHK है उसको 2 BHK कर सकते हैं। ये जो लाभ है, यह लाभ कांग्रेस पार्टी दिल्ली के तमाम लोगों को देना चाहती है। वो इसलिए कि देश हम सबका है। 16 लाख करोड़ कर्जा अगर इस देश के 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, तो हमारे टैक्स का पैसा, लगभग 78,000 करोड़ दिल्ली का बजट था,
उसमें से अगर आप 25% खर्च करें बजट का, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। दिल्ली चमकने का मतलब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास नहीं चमकना चाहिए। दिल्ली चमकने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की तरह ही चमके। आप इस दिल्ली में रहते हैं, आप बताइए, जब आप आते हैं जहां इनका घर है, उस एरिया में जब आप आते हैं और जहां पर दिल्ली को चलाने वाले लोग रहते हैं, जिसका जिक्र प्रणव जी ने कहा, जो ऑटो चलाते हैं, जो घरों में आके काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बस चलाते हैं, डिफरेंट तरह से काम करते हैं, उनकी बस्तियों को जाकर के देखिए। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्वांचल की बात हो रही, पूर्वांचली एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। नहाया देह और खाया देह अगर नहीं छुपता है, तो आज तो 10 साल में केजरीवाल जी की भी सरकार है, हो चुकी है 10 साल, और 15 साल शीला जी का भी सरकार था। तो मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है कितना विकास कौन किए हैं। देखिए, परसेप्शन मेकिंग में हम कमजोर हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत यह है कि दिल्ली में बात पूर्वांचलियों की हो या किसी भी समुदाय वर्ग की हो, दिल्ली का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए आपके माध्यम से हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस के कूपन को लीजिए और उस कूपन को देख करके कि आप 10 लाख बचा सकते हैं, आप कांग्रेस को वोट कीजिए। दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है। ये बात तो अक्सर हम लोग कहते हैं, और ये ना गांधीयन विचारधारा है। इसीलिए अपराधी को भी जेल में रखा जाता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। और ये गांधीयन विचारधारा एक्चुअली जो है इस देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है, वेदांत दर्शन है कि व्यक्ति के अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई को उस व्यक्ति से निकाल दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है उसमें एक पहलू नहीं होता है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। ये नदी का 2 किनारा मिलने जैसा है, रेल की 2 पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। 2 ध्रुव हैं हम लोग, 2 विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं है। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें, कब्रिस्तान शमशान करना बंद कर दें, कपड़े देख करके अपराधियों को पहचानना बंद कर दें, तो जो है मोदी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे लोग, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि हमारी पार्टी का भी कोई लोग अगर चला जाता है बीजेपी में, तो एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को वो स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमारा विरोधी हो जाता है। केजरीवाल जी तो ऑलरेडी दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जो है राजनीतिक अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए, तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ढूंढते हैं। नफरत, अन्याय, शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। बात व्यक्ति की नहीं, बात विचार का है, बात दल की नहीं, बात व्यवस्था का है। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमारे जो न्याय के सवाल हैं उसके साथ जो आकर के खड़ा हुआ हमारे साथ है। हम कह रहे हैं कि देश में एक सर्वे होना चाहिए, पता तो चले कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कैसा घर है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन जाति किस स्थिति में रहने को विवश है। क्योंकि देश को अगर हमको मजबूत करना है, आप खाना खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है कान में भी पहुंचता है और जो है अंगूठे में भी पहुंचता है पांव के। ऐसा तो नहीं होता कि उसकी एनर्जी सारा जो गर्दन में ही अटक जाता है। अगर सारा एनर्जी गर्दन में ही अटक जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे। यह जो है असंतुलन की निशानी है। और आप सरकार की स्थिति देखिए कि किस तरह की व्यवस्था कायम कर दिया है आपने। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। छठ को लेकर के जो है ना, मैं कोई ऐसे ही बिना मतलब का, बिना तथ्य का कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। इस बार फिर छठ आएगा, छठ हर साल आता है।
छठ को लेकर के अक्सर एक स्थिति पैदा होती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी नहीं करने दे रहा है, जो एमसीडी के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो नहीं करने देती। अक्सर जो है यमुना में छठ मनाने को लेकर के विवाद होता है, इस साल भी हुआ था। हम कहते हैं कि ये तू मैं की जगह इसका एक निदान होना चाहिए। जब एक बड़ी संख्या के में लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर इलाके से आकर के, जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं, ये एक सांस्कृतिक पहचान भी है और आज की डेट में एक राजनीतिक पहचान भी बन गई है। गंगा किनारे कवि हुए दिनकर कहते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 30 लाख वोट नहीं होता तो कोई नहीं हमारी सुन रहा होता। लोकतंत्र में संख्या मायने रखता है। आज पूर्वांचली सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में है, इसीलिए तुरंत जो है इस पर लोग क्रेडिट लेने का होर मचाते हैं। सच्चाई ये है कि पूर्वांचलियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। छठ मामले को लेकर के वो अक्सर हर साल तू मैं की स्थिति बनती है। इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए पूर्वांचलियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहचान को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी की घोषणा है कि एक पूर्वांचल मंत्रालय हो, एक सब प्लान हो और दुनिया देखे। दिल्ली में जब छठ महोत्सव हो तो दुनिया देखे, हर साल की समस्या से इसको निदान मिले। यूपी और दिल्ली तो लगा हुआ है। यूपी से दिल्ली आने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है। तो जो योजना यहाँ पे वो घोषित कर रही है बीजेपी, वो बगल में नोएडा में क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों नहीं 500 में सिलेंडर यूपी में मिल रहा है? क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री वहां मिल रहा है? क्यों नहीं जो है 2500 रुपया जो बहनों को मिल रहा है? हम जो भी बात कह रहे हैं ना, हवाई नहीं कह रहे हैं। गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में कॉइन किया हुआ वर्ड है और उस गारंटी को हम लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो घोषणा कर दिया और बाद में जो है वो फुलफिल कैसे होगा हमको पता नहीं है। आप किसी भी हमारी योजना को लेकर के बजट की क्या स्थिति है वो पूछ लीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है। शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है, क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो, क्या पता। तो देखिए ये उनका विचार है, वो बोले, उनको जो कहना है बोले। हम आपको बोले ना, आप जो है चरित्र थोड़ी बदल सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो बोलेगा, नफरत फैलाएगा, बांटेगा, भेदभाव करेगा, उसको हम रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ना, ऑलरेडी कई राज्य अगल बगल सब जगह बीजेपी की ही सरकार है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो वो दिल्ली के लिए जो घोषणा कर रहे हैं उनसे आप बस पूछिएगा। अगर मतलब दिल्ली में पूछिएगा शायद जेल वेल नहीं भेजें, यूपी में पूछिएगा जेलों जा सकते हैं, तो यहाँ पूछिएगा उनसे। हाँ, यहाँ भी भेज सकते हैं, तो देख लीजिएगा, रिस्क है। दिल्ली सिर्फ जो है दिल्ली में नहीं, कहीं भी क्षेत्र के आधार पे विभाग हमारे यहाँ नहीं है। अरे बनाएंगे, आप बनवा दीजिए ना, सरकार बनवा दीजिए, पूर्वांचल मंत्रालय भी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर सवाल पूछिएगा, आप तब पूछिएगा ना।